जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आप अपने केमिस्ट्री की जो इंटरमीडिएट की बुक होती है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में आफाबाउ के नियम के अनुसार से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकाले जाते हैं उस विषय में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं आफाबाउ के नियम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आफाबाउ। तो आफाबाउ के नियम से जो है हम आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने वाले हैं। तो इनका जो नियम है उस नियम के अनुसार इसकी जो कक्षा होती है वो उप कक्षा होती है, मतलब कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है वो उप कक्षा होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उप कक्षा। उप और ये कक्षा। तो देखिए, इस उप कक्षा के अंदर कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन उसके बारे में हम बताते हैं। इसमें जो है S, P, D और F आते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये हो गया S और ये हो गया P, ये हो गया P और ये हो गया D और ये हो गया F। इन तीनों के बीच में जो है ना अंतर कितना होता है? 4-4 का अंतर होता है। देखिए, 4-4 का अंतर होता है। जैसे कि ये S है, S में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन और P में जो है 6 होते हैं और D में 10 होते हैं और इसमें 14 होते हैं। मतलब कि इनके बीच की दूरी अगर आप देखेंगे तो 4-4 की दूरी हो रही है, मतलब 4-4 की दूरी से बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, इनके रूप से हम जो है किसी भी तत्व का विन्यास को कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये आफाबाउ का ये जर्मन भाषा का शब्द है। अगर इसे हम हिंदी में समझे तो किसी भी चीज को सजा देना, मतलब टू अरेंज, सजा देना। तो कैसे इन्होंने कहा था, जब इन्होंने अपना नियम बताया था तो इन्होंने कहा था कि आप सबसे पहले S और P, D, F को सजा लीजिए, एक क्रम में सजा लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले सजाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1S, ये हुआ 1S और ये हो गया 2S, ये हो गया 3S, ये हो गया 4S और ये हो गया 5S, ये हो गया 5S और ये हो गया 6S। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको इन्हें लिख लेना। आप चाहे तो इसके नीचे भी 10S तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इतना जो है लिख लिया और इसके बाद अब S जो है S कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे हमें P लिखना है। P कहाँ पे लिखेंगे? देखिए, जब इन्होंने आफाबाउ जी ने अपना नियम बताया था तब उन्होंने कहा था कि आप जब इन शब्दों को सजाएंगे ना तो आपको ध्यान देना, ये जो P वाला सिरा है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम P लिखते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या कितनी है? 2S है, तो यानी कि 2P, यहाँ से हम 2P को स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 2P और ये होगा 3P और ये होगा 4P, ये हो गया 4P और ये हो गया 5P और ये हो गया 6P। तो इस तरीके से इसको भी हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। और ये देखिए, तो इस प्रकार से आपको इन सभी को बना लेना है। जैसे कि ये D है, तो D को हम कहाँ से लिखेंगे? D को जो है तीसरी जगह से लिखेंगे, मतलब यहाँ से लिखेंगे। तो देखिए, ये 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 और ये D, फिर यहाँ पे 3 और ये D, फिर यहाँ पे आपको 4 लिखना है और यहाँ पे 5 और फिर D और यहाँ पे 6 और फिर D। ये देखिए, इस प्रकार से आपको बना लेना है। मतलब कि आपको एक एक अक्षर जो छोड़ के इस प्रकार से आपको ले जाना है। मतलब कि नीचे से जो है ऊपर की ओर, ये मान लीजिए सीढ़ियां बने, उस प्रकार से आपको ले जाना है इन्हें। तो चलिए हम F को भी इसी तरीके से सजा देते हैं, उसके बाद में हम आपको विन्यास निकालना सिखाते हैं। तो यहाँ पे F है, तो F को कहाँ से लेंगे? यहाँ से 4 से लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 और ये F और यहाँ पे 5 और ये F और यहाँ पे 6 और ये F। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और लिख लेने के बाद ये देखिए, हमारा जो है हमने जो है S, P, D, F को इस प्रकार से सजा लिया है। मतलब कि यहाँ से जो है इस प्रकार से आपको ऐसे ही सजाना पड़ता है। अब इसके थ्रू जो है जब अब मैं सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाता है। ये देखिए, पहले ये आएगा S में आएगा, इस प्रकार से आपको डिजाइन बना लेना है।
और उसके बाद ये जाएगा 2s में, फिर यहाँ पे 2p में आएगा, उसके बाद से होता हुआ 3s में जाएगा, और फिर यहाँ पे 3p में आएगा, और यहाँ पे जाएगा 4s में, और यहाँ पे फिर 3d में आएगा, और यहाँ पे जाएगा 4p में, और 4p वाला कहाँ पे जाएगा 5s में, और यहाँ पे 4d पे आएगा, और 4d वाला जाएगा 5p में, और 5p वाला जाएगा 6s में, और यहाँ पे 4f वाला आएगा 4f में, और 4f का जाएगा 5d में, और 5d का जाएगा 6p में। ओके, तो यहाँ पे 5f पे मार्क कर लीजिए, इसी तरीके से 5f वाला जाएगा 6d में। ये छूट गया तो इसे छूटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से आफाबाउ जी का जो नियम बताया गया था, इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये 1s है और 2s, मान लीजिए कि आपको सोडियम का निकालना है, तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो ये हो गया सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, 11। तो इसका हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये 1s है, तो हम 1s लिखेंगे, ये देखिए 1s, उसके बाद 2s है, यहाँ पे देखिए 2s, तो 2s को हम यहाँ पे लिखेंगे 2s। मान लीजिए कि ये एक प्रकार से पतरी है, मतलब कि बारात में जो पत्थर वगैरह नहीं होते उस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको बिछा लेना है। उसके बाद में इसमें पूड़ी डालने की प्रक्रिया हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए 2s यहाँ से कंप्लीट होगा, अब बारी आती है 2p की, तो 2p हम यहाँ पे लिखते हैं 2 और ये p, उसके बाद यहाँ पे 2p वाला कहाँ पे जा रहा है 3s में जा रहा है, 3s में जा रहा है, ये देखिए 2p वाला 3s में जा रहा है, तो हम यहाँ पे 3s लिखते हैं 3s। अब देखिए s की वैल्यू कितनी थी 2 थी, ये देखिए s की वैल्यू 2 थी, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और फिर s की वैल्यू 2 है, और p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू 6 थी, तो 6 लिखते हैं, और s की वैल्यू 2 थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कितना इसमें पूरी तैयार हुआ है, मतलब कि ये पत्थर तो पड़ चुके हैं, इसमें पूरी ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि हमें 11 ही पूरी बांटना है, एक बात से समझ लीजिए। और यहाँ पे 2 2 4 4 2 6 10 2 12, यहाँ पे 12 हो गए, तो मतलब ये गलत हो गया। तो देखिए इसमें इसको पूरी हमने ज्यादा दे दिया क्योंकि 11 ही देना था, तो इस प्रकार से जो है आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, यहाँ पे पहला वाला आपको सोडियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि आप सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकाल सकते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे कि 17 हो गया क्लोरीन का, तो क्लोरीन का देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये होता है क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका भी हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। सबसे पहले वही प्रक्रिया, यहाँ पे आपको सबसे पहले 1s को लिखना है, तो चलिए हम 1s को लिख लेते हैं। उसके बाद 2s को लिखना है, क्योंकि ये 2s में जा रहा है, तो 2s यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे 2p लिख लेते हैं, 2 और ये p। उसके बाद 2p वाला कहाँ पे जा रहा है 3s में जा रहा है, तो हम 3s लिख लेते हैं, ये हो गया 3s। उसके बाद ये 3p लिख लेते हैं हम, 3p यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 3p, ये हो गया 3p। उसके बाद हो गया, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 4s में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4s। अब देखिए इसमें जो है अब इनके मान रखना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने s के वैल्यू जो है 2 बताई थी, तो इसे 2 रख लेते हैं यहाँ पे, और p की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पे 6 रख लेते हैं, और s की वैल्यू फिर से 2 रख लेते हैं, और p की वैल्यू फिर से 6 रख लेते हैं, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 रख लेते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा हो जाता है तो इसे बाद में हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, मतलब कि इसका काम खत्म। यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे 18 हो रहे हैं, तो देखिए ये 18 हो रहे हैं, तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे इसे p की वैल्यू 6 है, तो आप इसे 5 रख सकते हैं। जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसे 5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल दिक्कत इसमें और इसमें होती है। देखिए ये d और f क्या करते हैं, मतलब कि जो है इनको जो है ना ही आधा चाहिए, इनको बस आधा चाहिए और आधे से ज्यादा नहीं चाहिए। और मान लीजिए इनकी वैल्यू है 10, मतलब कि 10 के नीचे 9 नहीं चाहिए, इनको 5 चाहिए, 5 ले सकते हैं। इसकी वैल्यू 14 है, मतलब ये 13 नहीं ले सकते हैं, और ये
सात ले सकते, उसके बाद 8 नहीं ले सकते और ना ही 6 ले सकते हैं, मतलब कि ये आधा ले सकते हैं और पूरा ले सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो ये भी हमारा बन चुका है और ये भी बन चुका है। अब उसके बाद थोड़ा लंबा वाला देख लेते हैं, थोड़ा कठिन वाला, जैसे कि हम यहाँ पे कॉपर को देख लेते हैं, कॉपर को। तो चलिए कॉपर में भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया 1s, यहाँ पे हम 1s लिख लेते हैं, और ये हो गया 2s, 2s के बाद ये हो गया 2p में जा रहा है तो यहाँ पे हम 2p लिख लेते हैं, ये हो गया 2p, उसके बाद 3s, ये हो गया 3s, उसके बाद 3p, और उसके बाद 4p में ये जाएगा तो हम पहले लिख लेते हैं 3p, ये हो गया 3p, उसके बाद में ये जा रहा 4s में तो हम यहाँ पे 4s लिख लेते हैं, उसके बाद ये जा रहा 3d में तो हम यहाँ पे 3d लिखते हैं, 3 और d। सबसे पहले यहाँ पे हम इतना जोड़ के देख लेते हैं, इसमें पहुंच पा रहा है, इसका इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसकी s की वैल्यू 2 है, 2 रख लेते हैं, फिर 2 रख लेते हैं। इसकी p की वैल्यू 6 है तो 6 रख लेते हैं, फिर 2 रखते हैं, p की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे 2 है s की वैल्यू, और उसके बाद d की वैल्यू कितना है, 10 है। ये देखिए d की वैल्यू जो है 10 है, तो हम यहाँ पे 10 रख लेते हैं, और यहाँ पे आप इसे जोड़ते हैं, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, मतलब कि 29 हमें लाना है। तो ये यहाँ पे 30 हो चुका है। तो देखते हैं इसमें क्या समस्या है। तो मैंने कहा था कि ये जो है आधा ले सकता है, मतलब आधे से ज्यादा नहीं ले सकता है और पूरे से कम नहीं ले सकता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम जो है 5 ले लेते हैं इसकी वैल्यू, उसके बाद में अब देखिए ये कितना हो गया, 25 हो गया, 25 हो गया टोटल। देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 25, 25 हो गया। तो यहाँ पे ये 3d था, तो 3d के आगे देखते हैं 4p है, 4p है तो 4p को हम यहाँ पे लेते हैं 4p। अब शायद से सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए p की वैल्यू 6 है, तो 6 है तो 6 तो भैया ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 30 हो जाए, 31 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो रहा है 25 और हमें 25 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 4 ले लेते हैं, तभी जो है 29 हो जाएगा। अब ये पूरी तरीके से जो है 29 हो चुका है कॉपर। अब जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 20 25, 25 और 4 29 हो चुका है ये। तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आफा-बाउ के नियम के अनुसार जो उप कक्षा के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उन्हें आप निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आप कोई भी तत्व को निकाल सकते हैं। अगर वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।